नमस्कार साथियों, जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और जनवरी के महीने में लगाई गई कोई भी सब्जी फसलें आगे चलकर आपके लगभग 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देती रहती है। जनवरी का महीना अपने आप में एक गारंटी है किसी भी सब्जी किसान के कामयाबी का। इस महीने में लगाई गई अधिकतर सब्जी फसलें एक तो ज्यादा रेट देती है, दूसरा इस महीने के अंदर लगाई गई अधिकतर सब्जी फसलों के अंदर आगे चलकर जब गर्मियां पड़ रही होती है ना, उस टाइम पर बरसात की तुलना में कम बीमारियां आती है। तो भैया अगर आप खेती के अंदर कुछ नवाचार करना चाहते हो या फिर आप परंपरागत खेती करते हुए परेशान हो चुके हो, तो आप छोटे हिस्से में ही चाहे आप सब्जी फसलों की तरफ आइए। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, साथ ही उनको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि कोई भी नया किसान भी इन सब्जी फसलों को लगाता है तो वो भी जरूर इन फसलों के अंदर कामयाब हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। तो उनका अंदर सबसे पहले भैया मैं पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा मेरी सबसे फेवरेट फसल भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। चूंकि भिंडी की बुआई हर साल मैं भी करता हूं, मेरी सबसे फेवरेट फसलों के अंदर एक है ये फसल जब हमारी बाजार के अंदर जाती है ना जनवरी में लगाई हुई, तो भैया उस टाइम पर इसके जो बाजार भाव है ना वो 50 रुपए से और 80 रुपए किलो के बीच के अंदर मिलते हैं। अगर आपको भिंडी से बढ़िया पैसे कमाने हैं ना तो देखो रेट तो आपको मिल जाएंगे जरूर, लेकिन आपको उत्पादन भी उतना ही तगड़ा लेना पड़ेगा। अब ज्यादा उत्पादन के लिए आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उस खेत के अंदर आपको देसी खाद भी डालना पड़ेगा, रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा। अगर आपके खेतों के अंदर नेमाटोड की समस्या है तो भैया आपको नेमाटोड की शुरुआत में ही प्रिक्वेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बढ़िया भिंडी के सीड भी लेने पड़ेंगे, जो स्क्रीन के ऊपर ये सीड चल रहे हैं। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो 20 जनवरी के बाद जरूर भिंडी की बिजाई कर दीजिए। आपकी जो भिंडी है ना वो जब तैयार होकर बाजार में जाएगी उस टाइम पर आप जबरदस्त पैसे कमाओगे ही कमाओगे। अब बात करते हैं अगली चुनिंदा सब्जी फसल की, तो उसके अंदर मैं दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर रखता हूं भैया हरी मिर्ची। देखिए हरी मिर्ची पिछले साल जिन किसानों ने हमारी बात मान के लगाई जनवरी के महीने में, वो किसान हरी मिर्ची से बढ़िया पैसे कमाए। वो सभी किसान बड़े खुश हैं क्योंकि जनवरी के महीने में जो भी किसान हरी मिर्ची की बुआई करता है उसके अंदर आपको 2-3 तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो जब ये हरी मिर्ची आपकी तैयार होकर बाजार में जाती है उस टाइम पर आपको पूरे साल के सबसे बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं। दूसरा, जनवरी महीने के अंदर जो हरी मिर्ची की बुआई होती है ना उसके अंदर जो मिर्ची के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी आती है ना, वायरस वाली, ऊपर से जो लीफ कर्ल वायरस आता है, वो इस टाइम की मिर्ची के अंदर नहीं आता भैया। वो आएगा आपकी लापरवाही से। अगर आप उसके अंदर अपने खेतों में खरपतवारों को छोड़ दोगे या फिर आप उनके अंदर टाइम के ऊपर स्प्रे नहीं करोगे तब। और साथ ही जनवरी के महीने के अंदर जो आप मिर्ची लगाओगे ना, ये मिर्ची भैया आपकी 8वें महीने तक चलेगी, अगस्त महीने तक। अगर आप उसको बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके रखते हो, उसके अंदर खरपतवारों को नियंत्रण करके चलते हो, उसके अंदर जो स्प्रे होती है वो टाइम टू टाइम आप करते चले जाते हो, तो भैया ये जो मिर्ची जनवरी में आप लगा रहे हो ना, ये कम से कम 8 महीने की फसल है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर बात करते हैं भैया मेरी तीसरी फेवरेट फसल। तो भैया इस बार आप जरूर अपने खेतों के अंदर शिमला मिर्ची की बुआई कर लो। अब मैं जोर दे के क्यों बोल रहा हूं इस बार शिमला मिर्ची बोने के लिए, क्योंकि पिछले साल शिमला मिर्ची के जो रेट थे ना वो कम मिले थे। पंजाब जैसे राज्यों के अंदर किसान बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, शिमला मिर्च को सड़कों के ऊपर फेंक दिया था। अब की बार पंजाब जैसे राज्यों के अंदर से हमने कुछ इनपुट जुटाए हैं, वहां पर शिमला मिर्ची की बुआई बहुत कम हुई है। इसकी तुलना में हरी मिर्ची की बिजाई है ना वो ज्यादा हुई है। मतलब अब की बार जो शिमला मिर्ची का रकबा है वो घटने वाला है और हरी मिर्ची का जो रकबा है वो बढ़ने वाला है। और वही बात है, शिमला मिर्ची जो किसान जनवरी के महीने में लगाता है ना उसको रेट तो बढ़िया मिलते ही मिलते हैं। साथ ही शिमला मिर्ची के अंदर भी वही हरी मिर्ची वाली बात है, इसके अंदर जो बीमारियां लगती है ना वो बरसात की तुलना में अब वाली के अंदर कम लगती है। फिर बात आती है भैया मेरी चौथी फेवरेट फसल। तो भैया जनवरी के महीने में आप चाहे जनवरी के आखिरी वीक में लगाओ, टमाटर की बिजाई जरूर कर लो। देखो टमाटर ने पिछले साल किसानों को लखपति बनाया था, बहुत से किसानों को करोड़पति बनाया था। और टमाटर का ऐसा है, जनवरी महीने के अंदर जो टमाटर लगाए जाते हैं ना उनका उत्पादन बहुत ज्यादा निकलता है। और रही बात रेट की, तो भैया टमाटर के रेट को कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि भैया इसके रेट कम या ज्यादा रहेंगे। टमाटर का खेल ऐसा है, टमाटर के आज हो सकता है 1000 रुपए में कैरेट बिक रही हो सकता है 2 दिन के बाद वही कैरेट है ना 100 रुपए में बिक जाए। तो भैया ये एक तरह की जुआ फसल है।
बाकी इस फसल के अंदर जो पैसे बनते हैं ना, वो हो सकता है दूसरी फसलों के अंदर ना बने। आप छोटे एरिया में लगाओ, बाकी टमाटर भी जरूर लगाओ। इससे अगली हमारी जो फेवरेट फसल है ना, वो है भैया प्याज की फसल। इस टाइम पर अगर आपके पास नर्सरी तैयार है या फिर आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हो, तो भैया जनवरी के महीने में आप प्याज की बिजाई कर लीजिए। अब इस टाइम पर जो मतलब रबी सीजन के अंदर प्याज लगाई जाती है ना, इसके एक नहीं कई बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आप इसको हरी प्याज में बेच सकते हो, दूसरा उस टाइम पर आपको बढ़िया रेट नहीं मिल रहे, आप उसको छोड़ दीजिए। जब ये तैयार हो जाएगी लगभग 4 महीने के अंदर, उस टाइम पर आप इसको उखाड़िए, बाजार के अंदर लेके जाइए। उस टाइम पर बढ़िया रेट मिल रहे हैं तो बेच दीजिए। अगर रेट आपको उस टाइम पर भी बढ़िया नहीं मिल रहे हैं तो इसको आप स्टॉक कर दीजिए। इसके रेट है ना, वो जब बरसातें चालू होती है, जुलाई महीना, अगस्त महीना या सितंबर महीना, उस टाइम पर जरूर पूरे साल के सबसे महंगे रेट आते हैं। उस टाइम पर आप बेच लीजिए। इसके अलावा आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। देखिए बैंगन एक ऐसी फसल है, एक बार लगाओ 2 साल तक कमाओ। बैंगन के रेट अभी अपन 2-3 साल से देखते आ रहे हैं भैया, ज़्यादा रेट डाउन नहीं होते हैं। बैंगन 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। बाकी बस यही, इसके अंदर बढ़िया आपको सीड क्वालिटी लेनी है। और बैंगन के अंदर भी आपको जो इसके अंदर फ्रूट बोरर और सूट बोरर, जो इसके अंदर जो इल्ली लगती है ना, उसका नियंत्रण करना है। अगर आप टाइम टू टाइम इसके अंदर स्प्रे करते रहोगे, बढ़िया आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करोगे, तो भैया बैंगन का एक पौधा है ना, अपने पूरे 1 साल का कार्यकाल में ही बहुत ज़्यादा उत्पादन दे जाता है। बैंगन के जो किसान है ना, वो बैंगन के अलावा कोई दूसरी खेती करते ही नहीं। वो बोलते हैं कि भैया हमें तो कोई सब्जी फसल बढ़िया लगती नहीं इसके मुकाबले में। इसके अलावा मेरी एक और फेवरेट फसल है भैया ग्वारफली। ग्वारफली आप जनवरी में लगाओ, जनवरी का आखिरी वीक में लगाओ, फरवरी का फर्स्ट वीक में लगाओ। ग्वारफली के जो रेट है ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे, पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ भैया, 50 रुपये किलो से 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक ग्वार की फली बिकी। ग्वार का बढ़िया बीज लेके आप एक बार लगा दो, उसको आप 5-6 महीने तक कंटिन्यू तोड़ते चलो। अब बात करते हैं भैया कुछ बेल वाली फसलों के बारे में। उसके अंदर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा, जनवरी के महीने में आप करेले की बुआई कर लो। अब करेला है ना भैया, इस टाइम का जब आप लगाओगे, वो जब तैयार होकर बाजार में जाता है ना, उस टाइम पर 50-60 रुपये किलो जरूर आपको रेट मिल जाते हैं। देखिए बरसात के सीजन में जो करेला लगाया जाता है ना, वो तो ऊपर चढ़ाया जाता है तार बांस बांध के, और उनको ऊपर जाड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है, तब उनसे बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। बाकी जनवरी के महीने में या फिर आप फरवरी के महीने में करेले की बुआई करते हो ना, इनको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप नीचे जमीन के ऊपर फैला दीजिए। नीचे जमीन के ऊपर इतना ज्यादा उत्पादन देगी भैया, आप देखते रह जाओगे, आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। बेल वाली फसलों के अंदर ये पहले नंबर के ऊपर मेरी पसंदीदा फसल है भैया। फिर बात करते हैं भैया बेल वाली फसल में मेरी दूसरी फेवरेट फसल, वो है भैया खीरा। इस टाइम पर आप खीरे की बुआई करते हो तो भैया खीरा एक ऐसी फसल है जिसका बाजार पूरे साल भर बना रहता है। किसी भी मंडी के अंदर इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। रही बात रेट की, रेट इसके कभी भी कम नहीं होते हैं। जनवरी महीने के अंदर लगाए हुए खीरे के अंदर खर्च कम आता है, क्योंकि अगर आप बरसात के सीजन में खीरे की बुआई करते हो तो उसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इस टाइम के खीरे को ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ेगा आपको, इसको आप नीचे जमीन के अंदर फैला दीजिए। फिर बात करते हैं अगली बेल वाली फसल की, तो उसके अंदर भैया लौकी घिया की बुआई करो। अब जनवरी महीने के अंदर जो किसान लौकी घिया की बुआई करता है, ये जब लौकी घिया तैयार होकर बाजार में जाती है, उस टाइम पर बड़ी आसानी से इसको रेट मिल जाते हैं। और घिया लौकी को अगर 20-30 रुपये किलो के रेट भी मिल जाए ना भैया, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो भैया मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप जरूर घिया की भी बिजाई कीजिए। इसके अंदर आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, इनमें से कोई भी वैरायटी लेके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इससे अगली बेल वाली फसल है भैया गिल की। अब गिल की है ना, वो 2 तरह की आती है। एक तो होती है भैया चिकनी वाली गिल की, और दूसरी होती है तोरई, जिसके ऊपर एक लाइन सी उभार होती है, जिसको अपन देसी तोरई बोलते हैं। इन दोनों को आप लगा सकते हो। इन दोनों के बाजार भाव बढ़िया मिलते हैं। इनका प्रोडक्शन लौकी घिया की तुलना में थोड़ा कम निकलता है, बाकी इनको बाजार पूरे साल के अंदर बढ़िया मिल रहे होते हैं, चाहे आप कभी भी इनको बाजार के अंदर लेके जाओ। और रही बात मंडी की, भैया किसी भी मंडी के अंदर गिल की या तोरी को बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। इनको भी आप जमीन के ऊपर नीचे ही लगाइए, इनको भी ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इसके अंदर भी कम खर्च में आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। इससे अगली बेल वाली फसल है भैया ककड़ी। अब देखिए खीरा और ककड़ी ये 2 ऐसी फसलें हैं जिनको सलाद के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। अब खीरा है, इसको तो पूरे साल लोग बड़े चाव से खाते हैं।
अब ये जो ककड़ी है ना, ककड़ी जनवरी महीने के अंदर, फरवरी महीने के अंदर लगाई जाती है, वो आगे चलकर मार्च में तैयार होती है और मार्च में जब ये मंडियों के अंदर पहुंचती है ना तो लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। अभी 2-3 सालों से अपन देख रहे हैं भैया ककड़ी के जो रेट है ना वो भी 20, 30 और 40 रुपए किलो के लगभग चल रहे हैं। ककड़ी जैसी फसल के अंदर बिल्कुल खर्च नाम मात्र का आता है भैया। इसके अंदर बस आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर देसी खाद डालो, बढ़िया बीज लाओ, इनको आप लगा दो, चाहे धोरे निकाल के लगाओ, चाहे बेड निकाल के लगाओ आप इनको, चाहे खुली क्यारियों में बुआई कर दो। ये बड़ी आसानी से हो जाती है, ना इनके अंदर कोई स्प्रे करने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ना इनके अंदर ज्यादा कोई खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया मेरा यही मानना है कि आप ककड़ी की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा भैया आप कद्दू की बिजाई कर दीजिए। देखिए कद्दू एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड है ना पूरे देश के अंदर, किसी भी मंडी के अंदर साल के 365 दिन बनी रहती है। इनको आप बड़ी आसानी से किसी भी मंडी के अंदर बेच सकते हो, किसी भी जमीन के अंदर इसको आप ग्रो कर सकते हो। इसका अगर आप जब ये हरा होता है, छोटा साइज होता है, उसको जब मंडी में लेके जा रहे हो उस टाइम पर रेट नहीं मिल रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसका मोटा साइज होने दीजिए। जब वो पीला हो जाए उनको तोड़ कर रख दीजिए। जब मंडी के अंदर रेट तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस टाइम पर इनको ले जाकर बाजार के अंदर बेच दीजिए। तो भैया कोड़ा तो वो फसल है, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसके अलावा बेल वाली फसलों के अंदर आप तरबूज की बिजाई कीजिए, खरबूजे की बिजाई कीजिए। ये दोनों जो फसलें हैं ना, अगर इसको आप 15 जनवरी से पहले पहले लगा लेते हो तो जब ये तैयार होकर मार्च के महीने में जब बाजार में जाते हैं तो उस टाइम पर अगर इनको 20 रुपए किलो के भी रेट मिल जाए तो भी भैया तरबूज और खरबूज एक ऐसी फसल है कि 1 एकड़ जमीन में अगर आपकी फसल बढ़िया है, अगर आपने अच्छे मैनेजमेंट से फसल की बुआई की है, बढ़िया सीड क्वालिटी अपने खेतों के अंदर लगाई है, तो भाई इनसे आप लाख रुपए 2 लाख रुपए तक भी बड़ी आसानी से 1 एकड़ जमीन में बना सकते हो। जो किसान तरबूज और खरबूजे की बुआई करते हैं ना, उनको पता है इन फसलों के अंदर कितना मादा है पैसे देने की। इसके अलावा फिर आती है कुछ छोटी फसलें, जैसे कि आप मूली की बिजाई कर लीजिए, पालक की बिजाई कर लीजिए, आप धनिया की बिजाई कर लीजिए। मूली, पालक, धनिया जो इस टाइम तक बाजार के अंदर चल रहा है उनका रेट बहुत कम है, क्योंकि भैया इस टाइम पर बाजार में सप्लाई बहुत ज्यादा है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये जो 3-4 फसलें बता रहा हूं ना मैं, इनका उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। किसान चाहे किसी भी खेत के अंदर डाल दो, कैसे ही डाल दो, कम मेहनत के अंदर भी इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकलता है। बाकी अब इनकी जो आपूर्ति है ना वो मंडियों के अंदर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो भैया आप इन तीनों छोटी सब्जी फसलों को भी बो सकते हो। तो भैया ये हुई हमारी कुछ चुनिंदा जनवरी महीने में लगाई जाने वाली सब्जी फसलें, इनको लगा लीजिए। आप खेती से बढ़िया पैसे भी कमाओगे, खेती के अंदर आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो भी दोबारा से वापस आ जाएगा। धन्यवाद।